हेलो एवरीवन। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18 में आपको करना है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। तो इससे पहले इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन थे सारे इनके क्वेश्चन के सॉल्यूशन यूट्यूब पर डल चुके हैं। आपको ढूंढना होगा तो आप रवि यादव मैथ वाला करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ढूंढ सकते हो। ठीक है, हमारे चैनल पे जाओ, इसकी एक प्लेलिस्ट बनी है तो वहाँ पे आप इसे पा सकते हो। ठीक है, मैं डेली 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जितना अपने टाइम के हिसाब से करता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो साइन इनवर्स, यहाँ पर देखो साइन इनवर्स साइन 2/3। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको तुरंत जो है काट देंगे इसे और 2/sin लिख देंगे। ठीक है, पर आपको ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने को क्या करना है, हमने आपको पहले ही रेंज बता चुका था। ठीक है, रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है कि -π/2 इंटू इसके यहाँ तक होता है ना, π/2 से π/2 तक होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, बढ़िया। अब ये देखो 2π3 जो है 2 इंटू 180/3, तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा 120। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर तो हम 120 लिख ही सकते हैं ना, यहाँ पर 120 लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन 120। ठीक है, अब देखो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो 90 -90 से +90 के बीच में होता है। ठीक है, ओके। हम 120 को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 180 - 60 लिख सकते हैं ना। अब देखो 80 - थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, साइन 180 - थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, जल्दी जल्दी से बताओ आप लोग। तो ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, प्लस में आता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स साइन 60, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस आता है। ठीक है, अब देखो साइन से साइन काट देंगे, अब कटेगा ये। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 देखो 90 माइनस और +90 के बीच में आ रहा है ना, यहाँ कहीं पे 60। तो ठीक है, तो 60 को हम लिख सकते हैं π/3। तो ये अपना पहला हो गया, बस यही था हल। अब 17वां देख लेते हैं। 17वां में दिया गया है कि tan इनवर्स tan 3π/4। ठीक है, ओके, tan इनवर्स tan 3π/4 ये आपको करना है। तो देखो इसका भी रेंज क्या होता है, ये ओपन ब्रैकेट में रहेगा, ये क्लोज ब्रैकेट में। ये देखो इसका मतलब ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन ये दोनों ऐड नहीं होंगे। ठीक है, इनकी केवल बीच के नंबर ही ऐड होंगे और -π/2 ऐड नहीं होंगे। लेकिन उसमें क्या होना था, उसमें क्लोज ब्रैकेट लगा था। यहाँ पे देखो
क्लोज ब्रैकेट लगाया हूँ ना। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको बीच की संख्या तो ऐड होंगी और -5/2 और π/2 भी इसमें ऐड होंगे, ठीक है। तो चलो आगे चलो, ठीक है। के बीच में क्या होता है? तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, देखो सबसे पहले करना है आपको रेंज देखना होगा। देखो -90 से 90 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नंबर लाइन है, ये -90 है और ये 90, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, ठीक है। इनके बीच के केवल नंबर ही ऐड होंगे, ठीक है। तो जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 135 आएगा ना। 135 इधर आ रहा है, 90 से ज़्यादा आ रहा है ना 135, तो ठीक है। अब देखो tan 1 tan 135, ठीक है। उसके बाद देखो, तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, बेसिकली tan 1 tan 180 - 45 कर लो ना। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है लेकिन निगेटिव में आएगा, ध्यान देना। तो tan 1 -tan 45 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस में आ रहा है। अब देखो माइनस को 45 के, तो या इसे लिखेंगे tan 1 tan -45 लिख देंगे। tan से tan 1 कैंसिल आउट हो गया, -45 को हम क्या लिख सकते हैं, -π/4, ठीक है। यही अपना आंसर था, ठीक है यार। इसी प्रकार से आगे ही हम डालेंगे सॉल्यूशन। आप लोग देखते रहिए, खुश रहिए, ठीक है।